दोस्तों, द्रोणास गुरुकुल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है वो मैं ला रहा हूँ किस विषय में। आज मैं ला रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया मुहूर्त ट्रेडिंग में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है और जिनको पता नहीं है वो जान लीजिए कि मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो एक स्पेशल 1 आवर का ट्रेडिंग होता है। ठीक है, जो कि दिवाली के टाइम ओपन किया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ लोग नया चीज़ खरीदते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लोग प्रॉफिट बुक करते हैं ताकि लक्ष्मी जी घर में आ सकें। ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे बुक करके लक्ष्मी को घर में लाया जाता है। ठीक है, तो मैंने भी वही किया। मेरा जो ईटीएफ था, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आईटीबीज में इन्वेस्ट करता हूँ, माफांग में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, मिड कैप 150 में इन्वेस्ट करता हूँ। तो वहाँ पे कुछ ईटीएफ में मेरा प्रॉफिट हो रहा था, तो वहीं पे मैंने थोड़ा थोड़ा बुक किया। ठीक है, जैसे कि रिवाज है, मैंने भी मुहूर्त के ट्रेडिंग के दौरान लक्ष्मी जी को मेरे घर में बुलाया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपके घर में भी लक्ष्मी जी आए और सभी का घर फले फूले। ठीक है, मेरा घर भी फले फूले, आपका घर भी फले फूले। ठीक है, तो ये तो रहा कि मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या किया मैंने। ठीक है, अभी आज जो होता, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि आगे के दिन में मैं किस में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि मैं निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसमें मैं रेगुलर सिप और स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी करूँगा। जैसे कि मेरा स्मार्ट इन्वेस्टिंग का तरीका है, कभी भी डाउन हो जाए तो इस सिप अमाउंट को डबल कर देने का। ठीक है, तो वही करूँगा। उस तरह से मैं निफ्टी आईटी में सिप कंटिन्यू करूँगा। और जब मुझे प्रॉफिट अच्छा लगेगा तब मैं उसमें प्रॉफिट बुक करूँगा। तो ये तो रहा निफ्टी आईटी के ऊपर। और दूसरा किस में मैं करूँगा कि कहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगले मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एक तो हो गया निफ्टी आईटी और दूसरा गिरा हुआ सेक्टर है बैंक सेक्टर। जी हाँ, प्राइवेट बैंक सेक्टर। पीएसयू बैंक नहीं, प्राइवेट बैंक सेक्टर, मतलब बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसके लिए जो ईटीएफ है उसमें आप निवेश कर सकते हैं या फिर उसको आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि बैंक बीज, ये प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के लिए है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लास्ट एक दिन में 0.33% पॉजिटिव है, 5 दिन में भी पॉजिटिव है, लेकिन एक महीने में -1.03, मतलब करीब करीब 1% का निगेटिव है। 6 महीने में 0.54, मतलब 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं मिला है। एक महीने में नेगेटिव, 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं मिला है। ईयर टिल डेट, मतलब जनवरी से लेकर अभी तक 2% भागा है। मतलब मार्केट इतना भाग गया है लेकिन बैंक नहीं भागा है। 1 ईयर में भी आपका सिर्फ 5% भागा है, इसे तो एफडी भी ज़्यादा दे देता। ठीक है ना। 5 ईयर में देखेंगे तो सिर्फ 66% भागा है। जबकि अगर आप किसी और सेक्टर में देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा गूगल खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। मान लीजिए मैं देख लेता हूँ, कौन सा देखूँ। मैं आपका निफ्टी निफ्टी का ही देख लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी 20, मतलब जिसका टोटल 50% है। ठीक है, उसका भी 5% देखेंगे तो ये डबल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये डबल हो गया है 5% में, 5 ईयर में, निफ्टी 20 में। ठीक है, और यहाँ पे 5 ईयर में 66, मतलब अभी भी 40% कम है। ठीक है, मतलब बैंक, जबकि बैंक सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर एक बहुत ही बढ़िया सेक्टर रहता है। अगर इकोनॉमी को ग्रो करना होता है तो बैंक को ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, और जो कि हो भी रहा है। ठीक है, लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहा है मार्केट में। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बाहर का बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है। हालांकि हमारे इंडियन बैंक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से इनका शेयर का वैल्यू इतना बढ़ा नहीं है।
ठीक है, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो, एक्सिस बैंक हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 देखेंगे जो कि 50 कंपनी का समूह है, ठीक है, यहाँ पे भी 5 ईयर में आपका पैसा डबल कर दिया है, ठीक है। एक ईयर में आपका 7%, निफ्टी मतलब बैंक से तो ज़्यादा है, ठीक है। ईयर टिल डेट में 8%, यहाँ पे भी ज़्यादा है बैंक से। 6 मंथ में ये तो पॉजिटिव में मिल गया 6%, ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव में था बैंक बीज में। 1 ईयर 1 मंथ में दोनों ही नेगेटिव में है, काफ़ी करीब है, ठीक है। 5 दिन में भी करीब है, एक दिन में भी करीब है, ठीक है। तो आप जो अभी देख पा रहे हैं कि 5 दिन, एक दिन, एक महीना, ये करीब हो गया है। तो 5 ईयर्स भी एक ना एक टाइम पे करीब होना चाहिए, मतलब इसका 5 ईयर्स 93% है, तो इसको तो कम से कम आपको 80 तो देना ही पड़ेगा। मतलब अभी से यहाँ से 20% का अपसाइड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब 20% का अपसाइड मतलब यहाँ पे 447 है, तो 100 रुपये में 4 रुपये में 420 है आपका 80, करीब करीब यहाँ से +80 रुपीज़ आपका हर एक ETF का NAV बढ़ेगा, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, बढ़ना चाहिए, ये कवर अप होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो गैप है ये कवर अप होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। आप अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पे, मैं कंपेयर करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं इसको निफ्टी 20 इससे अगर कंपेयर करता हूँ जी, देखिए ये जो है ये 3 महीने का है, करीब करीब है, सेम टू सेम है। 6 महीने का सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो है निफ्टी 20 उठ गया, ऊपर ऊपर चला गया, यहाँ पे सेम टू सेम था, यहाँ पे ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, ठीक है। ये टिल डेट देखिए यहाँ तक ये सब सेम था, लेकिन यहाँ पे ये रेड लाइन जो है ये ऊपर चला गया, ये 10% के ऊपर चला गया, ठीक है। और ये जो है 5% के नीचे रह गया। 5 ईयर्स में भी वही बात है, ठीक है। मतलब कोविड से जो है निफ्टी 50 आपका ज़्यादा ऊपर चल रहा है, ठीक है, और बैंक जो है वो कम चल रहा है। तो बैंक का अभी अच्छा खासा समय है ऊपर जाने का, ठीक है। तो मैं बैंक बीज में भी SIP करूँगा, ठीक है, जैसे कि IT बीज में मैंने कहा है, ठीक है। बैंक बीज में भी करूँगा। IT बीज में करने का कारण ये है कि क्योंकि कोई भी आप काम उठा लीजिए टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकता। ये जो वीडियो बना रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी में है, ठीक है। मतलब ये भी मैं जो भी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टॉक में मार्केट में उसको भी हम ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब वो उसका मैं पार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, उसका कंपनी का चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको तो प्रॉफिट होना ही है ना। ऊपर से यूट्यूब है, ठीक है, जो कि गूगल का पार्ट है, ठीक है, तो गूगल का भी आपका शेयर है, ठीक है। तो निफ्टी IT में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बैंक बीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और एक तो तीसरा चीज़ है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या थोड़ा थोड़ा करके कर भी रहा हूँ, और वो क्या है, वो है मफांग, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट मेरे कुछ वीडियो में बताया था कि मफांग जो है वो भी चढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है। ये भी 5 साल में ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। हालांकि ये 2001 में ही चालू हुआ था, ठीक है, 30%, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका देखेंगे तो ये काफ़ी गिरावट में आपको मिल रहा है, ठीक है। मतलब जिसके हिसाब से ये जितना भाव है इसका, उस भाव के हिसाब से ये वैल्यू चीप में मिल रहा है आपको, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है कि अगले 1 साल में फेसबुक हो, अमेज़न हो, अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, मतलब अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमाएगा, ठीक है। और अगर वो लोग मोटा पैसा कमाएंगे तो थोड़ा पैसा हम भी कमाएंगे उससे, है ना। कि कैसे कमाएंगे, उनमें इन्वेस्ट करके। हम तो जी देखिए गूगल के जैसा बिजनेस धंधा नहीं कर सकते, फेसबुक के जैसा धंधा नहीं कर सकते, लेकिन उस धंधे का पार्ट तो ज़रूर हो सकता है ना। तो उसका पार्ट होने के लिए, उस बिजनेस का पार्ट होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो लोग अपनी तरफ से धंधा करेंगे, उन लोगों को धंधा आता है, वो लोग धंधा करेंगे। हम लोग को आता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके, जुगाड़ करके उस पैसे को इन्वेस्ट करना,
और बैठे रहना कि कब हमारा पैसा बढ़ेगा। जब बढ़ेगा हम उसमें से प्रॉफिट खरीदेंगे, मतलब प्रॉफिट लेंगे। हम लोग है किसान के जैसे, ठीक है। किसान जो क्या करता है किसान, छोटा छोटा पेड़ बोता है, ठीक है। छोटा छोटा पेड़ बोता है, ठीक है। बोने के बाद उसको सींचता है, थोड़ा पानी, थोड़ा धूप, ठीक है, थोड़ा कीटनाशक पेस्टिसाइड्स ऐसा दे के उसको रखवाली करता है, ठीक है। और फिर जब वो खेती बड़ी होती है, ठीक है, मतलब जो वो पेड़ जो है बड़ा होता है और वहाँ पे जब हमको फल मिलता है, ठीक है, तो उस फल से हम लोग आते हैं, उसको हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा था कि मफांग में ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो एक तो हो गया मफांग, दूसरा हो गया आईटीबीज और तीसरा हो गया निफ्टी बीज, ठीक है। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, आप 5 साल में आपका पैसा जो है वो आप डबल समझ सकते हैं। मतलब 5 साल पहले आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेफ है, ठीक है। ये ब्लू चिप सेक्टर के ऊपर है, मतलब टॉप 50 कंपनीज के ऊपर ये इन्वेस्ट करता है। तो जो लोग थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिटर्न थोड़ा मॉडरेट लेना चाहते हैं, वो लोग निफ्टी 50 बीज में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बैंक एफडी से ज़्यादा तो मिल जाएगा, लेकिन आपका उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आपको मिड कैप या स्मॉल कैप में मिल सकता है, ठीक है। और अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप में लेना चाहते हैं तो MOM50 150, ठीक है, या फिर आप HDFC SML 250 में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या शेयर है, वो क्या क्या ईटीएफ्स है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, HDFC SML 250, ठीक है, 250, ये ये है HDFC स्मॉल कैप 250। मतलब स्मॉल कैप के ऊपर 250 जितना स्टॉक्स है उसके ऊपर ये इन्वेस्ट करता है, मतलब इंडेक्स को फॉलो करता है उसका, ठीक है। यहाँ पे 5 साल में आपका 40% दिखा रहा है, लेकिन ये उससे ज़्यादा है। कैसे जी, देखिए ये स्टार्ट ही हुआ है 2023 का 24 तारीख से, मतलब 1 साल भी अभी तक नहीं हुआ है, उसमें ही इसने 40% दिया है, मतलब 1 साल में ही 40%। तो ये तो भयंकर रिटर्न दिया है आपका, है ना। मतलब फरवरी 24 से अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, 24 फरवरी 2023, यहाँ पे देखिए आपका 2023 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फरवरी से यहाँ तक ये 24% दे चुका है, 40% दे चुका है। तो ये भयंकर रिटर्न है, ठीक है। ऐसा इसमें भयंकर रिटर्न भी होता है और गिरावट के टाइम पे ये भयंकर गिरता भी है, ठीक है। जो लोग रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है वो इसमें रह सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें आपका ईटीएफ है, इसमें आपका पैसा घूम नहीं जाएगा, हरा नहीं जाएगा, ठीक है, कोई लूट नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब निफ्टी 50 में क्या होगा, आपका उतना पैसा गिरेगा नहीं। आप आराम से देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, पहले 2000 प्रॉफिट हो रहा था, अभी 1500 प्रॉफिट हो रहा है, 500 घटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 2000 हो रहा है तो डायरेक्ट ही 1000 में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा 1000 प्रॉफिट हो रहा है, 1000 प्रॉफिट गायब हो गया, ठीक है। अगर आप उस टाइम पे डर के प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे तो आपको लॉस हो गया, ठीक है, मतलब कम प्रॉफिट मिला आपको। लेकिन अगर उस समय आप दोबारा नया इन्वेस्ट करेंगे और वेट करेंगे तो 1-2 साल में देखिएगा या फिर 6-7-8 महीने में देखिएगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो 2000 की जगह 4000 हो गया है, जबकि ब्लू चिप में आपका 2000 की जगह वो 2500 हुआ है। मतलब वो बढ़ेगा भी धीरे धीरे, घटेगा भी धीरे धीरे, और ये बढ़ेगा भी फास्ट फास्ट, घटेगा भी फास्ट फास्ट, ठीक है। तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आप 250 कंपनी में डाल रहे हैं पैसा, ठीक है। आपका पैसा कोई लूट नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब कोई कोई लूट नहीं पाएगा, ठीक है। 250 कंपनी एक दिन रातारात ही आपका खत्म नहीं हो जाएगा। अगर 250 कंपनी खत्म हो गया तो मतलब मान लीजिए मार्केट में बहुत कहीं म्यूसल मिसाइल फिसाइल मार दिया है, ठीक है, कोई न्यूक्लियर व्यूक्लियर मार दिया है, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा न्यूक्लियर मारेगा तो भाई आपका सेविंग्स बैंक का भी पैसा आप उठा नहीं पाओगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जो भी कोई
बैंक में जहाँ पे भी आपका युद्ध हुआ है, मतलब लड़ाई हो रहा है या हो गया है, आप वहाँ पे टैली कर लीजिए, पता कर लीजिए कि वहाँ पे देखिएगा आपका बैंक का पैसा भी निकालना कितना हार्ड हो जाता है। ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। कोरोना के टाइम पे ही क्या हुआ था, बैंक का भी पैसा, हम लोग का पैसा हम लोग उठा नहीं पा रहे थे, इतना लाइन पे खड़ा रहना पड़ रहा था, है ना। मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, और ये सामूहिक प्रॉब्लम होता है, सबके लिए ये होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं। ठीक है। तो मार्केट में जैसे ये प्रॉब्लम होगा सबके लिए होगा। ठीक है। तब आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, पेशेंस के साथ रहना है, मार्केट में टिके रहना है, क्योंकि जो टिकेगा वही जीतेगा। यही है फंडा। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, मैं कह रहा था कि मैं आईटी बीज में करूँगा, बैंक बीज में करूँगा, मफांग में करूँगा, ये स्मॉल कैप में करूँगा, और बीच बीच में थोड़ा गिरावट मिलेगा। ठीक है। तो इन सभी में मैं टॉप अप करूँगा, और थोड़ा बस पैसा अगर बच गया तो मैं मिड कैप में भी करूँगा। मिड कैप, ये आपका मॉम बोल के है, मॉम 150 ETF। ठीक है। ये रहा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF। ठीक है। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है। नेट थोड़ा स्लो है, तो कृपया लाइन पे रहिएगा। तब तक मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ये लोड हो रहा है। हाँ जी। हाँ, इसमें भी बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता है आपका। ठीक है। जैसे कि आप SIP रिटर्न अगर देखेंगे, तो लास्ट 10 साल में एब्सोल्यूट आपका 150 गुना बना है पैसा। ठीक है। और अगर एक साल में देखेंगे SIP का 20%। ठीक है। भयंकर रिटर्न दिया है। ठीक है। 2 ईयर्स का 28%, 3 ईयर्स का 42%, 5 ईयर्स का 88%। ठीक है। ये भी स्मॉल कैप की तरह ही है, लेकिन ये स्मॉल कैप से थोड़ा कम और लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा ही गिरता है और चढ़ता है। ठीक है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, इसमें 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, डाइवर्सिफाई किया जाता है, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। और जिसमें लार्ज कैप है 12%, मिड कैप है 50, स्मॉल कैप है 12, एंड अदर्स, मतलब वो लोग कैश रख देते हैं कभी कभार। ठीक है। ताकि गिरावट में और यूनिट खरीद सके आपके लिए। ठीक है। तो वहाँ पे 24%। ठीक है। या फिर माइक्रो कैप में जाते हैं। ठीक है। इस तरह से होता है। ठीक है। ये यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक्स आप देख सकते हैं। पावर फाइनेंस, PFC जिसे हम कहते हैं, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस, इंडियन होटल्स। ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, फेडरल बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोफोर्ज, अदानी पावर, ये सभी में ये इन्वेस्ट करता है। ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट ये करता है, बढ़िया रिटर्न देता है, ताकि आप इसके हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है, एनुअलाइज रिटर्न कितना है। एनुअलाइज मतलब हर साल का आपका रिटर्न कितना मिला है। 10 साल में हर साल ये 17% का रिटर्न दिया है। तो ये तो बैंक FD से बहुत ज़्यादा हो गया। 5 साल में 25, 3 साल में 24, 2 साल में 25, और एक साल में तो 40%। 40.51 है, मतलब 40.5, आप 40 पकड़ लीजिए। 40%, 40% कहाँ दे रहे हैं साहब, कहीं नहीं देता है। ठीक है। तो इन सभी में मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करूँगा, गिरावट में और खरीदूँगा। ठीक है। और फिर देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट, अगली मुहूर्त के लिए। ये सभी में इनमें इन्वेस्ट करूँगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है। आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से बात करके कीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप खुद लेते हैं। ठीक है। मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये सिर्फ वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस बनाई गई है। ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक, एंड नए विजिटर्स हैं तो सब्सक्राइब, रिंग और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, और मित्रों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। नए और पुराने जितने भी व्यूअर्स हैं, वो अपने इष्ट मित्रों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और वो भी अपना वेल्थ बढ़ा सके, जैसे कि, या फिर वो भी अपना स्टडी कर सके। ठीक है। जैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपकी दिवाली अच्छी हो। ठीक है।
और आगे तक जो दिवाली आएगी वो भी अच्छी रहे, ठीक है। इसी आशा के साथ इस वीडियो का यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।